पानी पिए नजर के लोटा में सत्यवती। अरे महाराज पलिका पे लेट जाए तो सामने दीवार पे सत्यवती बुरा हाल हो गया। यहाँ तक बताया है कि मन में सोच रहे नरपाल कैसे मिले सुंदरी नारी। राजा पलका पर लेटे रहते हैं और सोच रहे राजा कैसे करूं कहाँ अब जाऊं कैसे कैसे करूं कहाँ अब जाऊं कैसे। ये दिल कहानी किन्हें सुनाऊं ये दिल सोच रहे राजा अब तो दिन पे दिन दुखी होते चले गए। बहुत बुरा हाल हो गया। यहाँ तक हुआ कि राजपाट देखना सब बंद कर दिया। अब ये बात महाराज देवव्रत को पता चला है। देवव्रत ने मंत्री को पूछा, जवाब दिया। मंत्री आखिर बात क्या है? तो मंत्री ने जवाब दिया कि राजन तुम्हारे पिता जो है वो दूसरा विवाह करना चाहते हैं, लेकिन उस विवाह में बीच में महाराज तुम बाधा बन रहे हो। जैसे ही राजा ने इतनी बात सुनी देवव्रत वहां से बढ़े और आज निषाद राज के पास से पहुंचे। जवाब दिया, महाराज हमारा आपसे एक निवेदन है कि अगर हमारी तुमसे विनती है कि तुम अपनी पुत्री का विवाह हमारे पिताजी के साथ में कर दो। महाराज तुमने ये शर्त बताई थी कि राजगद्दी के मालिक तुम्हारी जो पहले वाली रानी का संतान है वो बनेगी। तो जवाब दिया, महाराज मैं आपसे वायदा कर रहा हूं जीवन भर में कभी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। राजा ने जब इतनी बात सुनी जवाब दिया, बेटा अरे तुम नहीं बैठोगे शादी तो मैं फिर भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आखिर में तुम भी एक राजा के पुत्र हो, तुम्हारी भी आगे चल के शादी होगी और अगर राजगद्दी के मालिक तुम ना बने तो तुम्हारी संतान अवश्य बनेगी, तुम चले जाओ। अब महाराज पिताजी की चिंता में देवव्रत ने जब इतनी बात सुनी तो उसी समय देवव्रत ने उसी सभा में एक भीषण प्रण किया। जवाब दिया, महाराज तुम शादी की कह रहे हो तो मैं तुमसे वचन दे रहा हूं कि जीवन भर कभी नारी का संग नहीं निभाऊंगा, ना मैं कभी जीवन में अपनी शादी करूंगा। तो जब श्रोता बंधु को भीषण जब प्रण किया उसी से उस बच्चे का नाम भीषम पड़ा। और जैसे ही इतनी बात देवव्रत ने कही तो आज सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु के साथ में हो गया। अब महाराज दूसरा विवाह सत्यवती का महाराज शांतनु के साथ में विवाह जब हुआ है तो अब तो महाराज याद रखना धीरे धीरे आगे समय बढ़ता चला गया और धीरे धीरे आगे समय व्यतीत होने के बाद में आज मैया सत्यवती के उदर से महाराज दो पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। तो महाराज चित्रांगद को वन में बंदरों ने घेर करके मार दिया, गंधर्वों ने। अब बचे विचित्रवीर, दो शादी हुई अंबिका और अंबालिका के साथ में। और जैसे ही विभाजन हुए तो अब तो महाराज जो विचित्रवीर जो बचे वो अपने राजपाट को चलाने में लगे रहते हैं। और इधर महाराज भीष्म जो है
अपनी सौतेली मां सत्यवती को रोजाना एकांत में ले जा करके रामायण का पाठ सुनाया करते थे रोजाना। तो इतने महाराज दोनों रानियां जो घर में निवास कर रही हैं, उनके मन में गलत भावना जागृत हुई, सोच रही है कि आखिर हमारे सौतेले भाई और हमारी माँ को एकांत में ले जाते हैं, ना जाने उनके साथ में क्या करते हैं। जब गलत भावना जागृत हुई परीक्षित महाराज, तो आज दोनों रानियों ने राजा को अपने पास में बुलाया और पास में बैठा करके दोनों रानियां महाराज से जवाब दे करके बोली कि राजन तुम्हें कुछ नहीं पता, हमारी एक बात सुनो। बोली दोनों रानी, बोलिए दोनों रानी। बोलिए दोनों रानी। राजा तुम्हें नहीं पता, हमारी बात सुनो। बोली, अरे इनको भोता दिनारे धारा बीते और साजन है रे मन के चीते। सैया है रे मन के चीते और घर में जेठ लगे मोसीते। मेरी बात ध्यान में लाओ और इन दोनों की जांच करावाओ। दोनों रानियों ने जवाब दिया, महाराज अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे सौतेले भाई तुम्हारी माँ को एकांत में ले जाते, ना जाने उनके साथ में क्या करते हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि उन दोनों की आप जांच करवाइए। तो श्रोता बंधुओं, दोनों रानियों की बात सुनी, नारी वाली बात। राजा ने उन दोनों रानियों की बात पर विश्वास कर लिया और जैसे ही दोनों रानियों की बात पर विश्वास करो, तो अब महाराज जैसे दूसरा दिन हुआ तो राजा तो घर में बैठे ही और महाराज भीष्म जी का तो रोजाना का नियम था कि मैया को एकांत में ले जाते हैं, रामायण का पाठ सुनाते हैं। तो जैसे ही मैया सत्यवती को लेकर के भीष्म बाबा एकांत में पहुंचे, तो इतने तो राजा महलों से निकल करके कहां गए, महलों के पीछे झरोखा में, और झरोखा में से देख रहे कि आखिर आज हम देखेंगे कि हमारे सौतेले भाई क्या करते हैं। तो इतने भीष्म बाबा ने मैया सत्यवती को रामायण को पाठ सुनाओ, और मैया को रामायण का पाठ सुनते सुनते परीक्षित महाराज नींद आई गई। और जैसे ही नींद आई तो मैया का एक पैर पलका से नीचे लटक रहा है। तो अब भीष्म मन में सोच रहे हैं कि अगर मैंने सोती हुई मैया के शरीर से अपना हाथ भी लगाया तो मुझे पाप लग जाएगा, पाप। और महाराज जैसे इतनी बात मन में सोची तो राजा झरोखा में से देख रहे हैं। आज भीष्म ने देर नहीं की, परीक्षित महाराज कर्म कौन सा करते हैं भीष्म। अरे रामायण जब बंद करी और सोई नींद मात को आई रे,
अरे रामायण जब बंद करी सोई नींद मात तो आई रे और पैर लटक रो जननी बहुत की भीषम करत लखाई रे सोची समझ की भी समने नए पल की देर लगाई रे और जहां मैया को पैर हथों बादीनों शीश झुकाई रे आज श्रोता बंधुओं भीष्म ने जैसे ही देखा कि मैया का एक पैर पलका से नीचे है तो भीष्म बाबा ने देर नहीं करी परीक्षित महाराज जहां पे मैया का पैर रखा है उसी जगह पे भीष्म बाबा ने अपना मस्तक झुका दिया। हुआ क्या? अरे जहां मैया को पैर हथो तीनों शीश झुकाई रे और शीश के ऊपर पैर धरो पलिका पे धरो जमाई रे जैसे ही महाराज भीष्म बाबा ने शीश के ऊपर पैर रखा